मूवी के शुरू में हमें एक गुलिवर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क के एक न्यूज़पेपर में काम करता है। वो अपनी जॉब से बिल्कुल भी खुश नहीं है, वो पूरी तरह से डिप्रेस है। लेकिन यहाँ पर जो डार्सी नाम की लड़की काम करती है, गुलिवर उसे बहुत पसंद करता है, उसे अपने प्यार का इजहार करना चाहता है, लेकिन वो अपनी नेचर की वजह से उसे कभी नहीं कह पाता। इसलिए वो इसके केबिन में जाता है जहाँ पर डार्सी काम कर रही होती है। वो वहाँ से एक फॉर्म उठाता है, वो ट्रैवलिंग का होता है। डार्सी उससे पूछती है कि तुम्हें ट्रैवलिंग का शौक है। गुलिवर झूठ कह देता है, कई मुल्कों की सैर कर चुका हूँ, जिसमें हिंदुस्तान भी एक है। इस बात से वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और वो गुलिवर को कहती है तुम ट्रैवलिंग पर एक नोट, एक आर्टिकल लिख कर लाना। गुलिवर घर जाकर बहुत कोशिश करता है, लेकिन इसके दिमाग में कुछ नहीं आता। इसलिए वो दूसरों की आर्टिकल देखकर एक रिपोर्ट बनाता है, डार्सी को दिखाता है और डार्सी उस आर्टिकल, उस रिपोर्ट को देखकर बहुत खुश होती है और वो गुलिवर से कहती है कि तुम्हें बर्मुला ट्रायंगल पर एक रिपोर्ट, एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें वहाँ जाना होगा। गुलिवर भी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन वो बर्मुला पहुँच जाता है, जहाँ पर वो एक शिप को रेंट पर लेता है। शिप वाला उसे बताता है कि कैसे ऑपरेट करना है और अब गुलिवर बर्मुला ट्रायंगल के लिए निकल पड़ा है। वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी आधे रास्ते में यानी कि बीच समंदर में इसकी आंख लग जाती है और इसका शिप एक समुद्री तूफान में फंस जाता है। गुलिवर को जब होश आता है तो वो किनारे पर होता है, लेकिन वो देखता है कि इसकी पीठ पर बहुत छोटे छोटे सोल्जर चढ़े हुए हैं कि वो बोनो की दुनिया में पहुंच चुका है। उसे रस्सी से बांधा हुआ है और इसके ऊपर एक ब्रिज भी बनाया गया है और इसकी छाती पर जो खड़ा होता है वो बोनो का जनरल होता है। वो पूरी ताकत लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है। वो खड़ा भी हो जाता है, लेकिन बोने एक दफा फिर से इसे रस्सी डालकर नीचे गिरा देते हैं और बांधकर अपने राजा के पास ले जाते हैं। गुलिवर को राजा के सामने पेश किया जाता है। दरअसल इस राज्य का नाम लिलीपुर होता है और लिलीपुर के लोग समझते हैं कि गुलिवर एक जायंट है जिससे इस सब को खतरा है, इसीलिए गुलिवर को बांध दिया होता है। मगर गुलिवर राजा को समझाने की कोशिश करता है वो एक आम इंसान है, वो कोई जायंट नहीं है। लेकिन गुलिवर की बात पर कोई भरोसा नहीं करता और उसे एक गुफा में बंद कर दिया जाता है। उधर पहले से एक कैदी होता है जिसका नाम होरेटियो होता है, लिलीपुर का ही वो एक निवासी है। ये भी एक बोना है। गुलिवर उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर क्यों कैद किया गया है। होरेटियो उसे बताता है कि मैं राजकुमारी से बहुत प्यार करता हूँ। यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसीलिए जनरल ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया है। और यहाँ पर जनरल आ जाता है। गुलिवर उसे देखकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम एक बहुत बेवकूफ इंसान हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ का मतलब ही नहीं पता। जनरल गुलिवर से पूछता है बेवकूफ का क्या मतलब है। गुलिवर उसे कहता है इसका मतलब एक समझदार इंसान है, जिससे जनरल को बहुत खुशी होती है। वो अपने आप को खुशी से बेवकूफ कहना शुरू कर देता है। यहाँ पर गुलिवर एक कैदी है, उसे यहाँ पर काम करवाया जाता है। खेतों में जहाँ बैलों को लगाना चाहिए अब वहाँ पर गुलिवर को लगाया जाता है, इससे खेती करवाई जाती है और ठीक उसी वक्त दुश्मन लिलीपुर पर अटैक कर देते हैं। लिलीपुर की सेना को कुछ भी समझ नहीं आता। दुश्मन पैलेस में आग लगा देते हैं, साथ ही पैलेस में घुसकर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं और ठीक उसी वक्त गुलिवर वहां पर आ जाता है और राजकुमारी को बचा लेता है। आग लगने की वजह से सब लोग डर गए होते हैं, लेकिन गुलिवर इन सब से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, आग मैं बुझा दूंगा। इसके बाद वो आग बुझा देता है, साथ ही इसने राजकुमारी की जान भी बचाई होती है, इसीलिए राजा इससे बहुत खुश है और राजा उसे कहता है कि आज तुम्हें खाने पर इनवाइट करता हूँ। गुलिवर जो अब लिलीपुर का एक हीरो बन चुका है और राजा इसे कहता है एक शर्त पर आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करूंगा, जब आप होरेटियो को आजाद करेंगे। राजा इसकी बात मान जाता है और होरेटियो को आजाद कर देता है। जनरल को बहुत गुस्सा आता है। गुलिवर राजा के पास दावत पर जाता है जहाँ सब इसकी बहुत खातरवाजा करते हैं। राजा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो। गुलिवर कहता है कि न्यूयॉर्क से। वहाँ पर सब लोग इसे न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझ लेते हैं और गुलिवर भी झूठ कह देता है कि हाँ मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ, आखिर मैंने बहुत कुछ किया है। असल में गुलिवर की सच्चाई ये होती है कि वो न्यूयॉर्क में न्यूज़पेपर में काम करता है, लेकिन वो अपनी जिंदगी और जॉब से डिप्रेस है। लेकिन यहाँ पर हीरो की तरह उभरने के बाद वो कोई भी अपनी तारीफ में झूठ बोलने से कतराता नहीं। राजा गुलिवर से बहुत खुश है, इसीलिए इसके लिए एक आलीशान घर बनाया जाता है जहाँ पर हर एक सहूलत होती है। गुलिवर से कहा जाता है कि हम तुम्हारी बोट ढूंढ लाएंगे। होरेटियो की और गुलिवर की एक अच्छी दोस्ती हो चुकी है। गुलिवर जानता है कि होरेटियो राजकुमारी को प्यार करता है, इसीलिए वो तरीके बताता है कि किस तरह राजकुमारी को इम्प्रेस करना चाहिए, जबकि वो खुद को डार्सी को कभी भी इम्प्रेस नहीं कर पाया था। लेकिन होरेटियो को पूरा यकीन है जो गुलिवर ने उसे कहा तो वो उसने किया जो राजकुमारी को इम्प्रेस कर सकता है। लेकिन गुलिवर को यहाँ पर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट समझा जाता है। बेवकूफ इंसान तो नहीं हो सकता। वो होरेटियो को बेवकूफी वाले तरीके
बताता है। होरेटियो भी पूरी शिद्दत से उसे फॉलो करता है, पर हैरानी की बात यह होती है कि राजकुमारी भी इससे इम्प्रेस भी हो जाती है। वही जनरल को दिखाया जाता है गुलिवर की बोर्ड को ढूंढ लेता है, क्योंकि वह जल्द से जल्द इसे गुलिवर को यहाँ से दफा करना चाहता है। गुलिवर अपने शिप के पास जाता है, वो देखता है वहाँ पर इसका सारा सामान है, इसका सेल फोन भी है, और वो देखता है कि सेल फोन में डार्सी का एक वॉइस नोट भी है। इसे वो सुनता है तो उसे पता चलता है कि डार्सी इससे बहुत नाराज है, क्योंकि वो वक्त पर वापस नहीं पहुंचा, जिस वजह से डार्सी को इसकी जगह काम करना पड़ेगा। वो भी बर्मुडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ी है। अगले दिन देखा जाता है लिलीपुर का दुश्मन मुलक इस पर हमला कर देता है। तब गुलिवर अपने घर पर होता है, तभी इसके पास होरेटियो आता है। वो उसे बताता है कि राजा ने इसे यहाँ का जनरल बना दिया है, हमारे देश पर दूसरे देश ने हमला किया है, तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब गुलिवर हीरो की तरह समंदर के किनारे जाता है, वहाँ पर दुश्मन देश के बहुत सारे शिप होते हैं। गुलिवर इनके पास जाकर इन्हें समझाने की कोशिश करता है यहाँ से वापस चले जाओ, लेकिन वो लोग इसकी बात नहीं मानते। वो अपनी तोपों से इस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन इनकी तोपों के गोले इतने छोटे होते हैं गुलिवर पर इसका कोई भी असर नहीं होता, और वह इनकी शिप को खींचकर किनारे पर ले आता है, और इस तरह से गुलिवर फिर से लिलीपुर को बचा लेता है। सब गुलिवर की बहादुरी के नारे लगाते होते हैं। इस जनरल को बहुत गुस्सा आता है, वो पहले ही इससे नफरत करता है, और अब जब इससे प्यार करने लगे और हीरो समझने लगे तो जनरल के दिल में नफरत का तूफान उमड़ पड़ता है। साथ ही अब गुलिवर को आगे से ज्यादा ऐशो आराम दिया जाता है। राजकुमारी जनरल से अपनी सगाई तोड़ देती है, क्योंकि उसे भी इसकी नेचर के बारे में पता है। वो इसे पसंद नहीं करती, वो होरेटियो को पसंद करती है। जनरल इस बात से आग बगोला हो जाता है और दुश्मन देश के राजा के पास जाता है। इसके पास गुलिवर की वो मैगजीन भी होती है, जिसके अंदर रोबो बनाने का तरीका होता है। दुश्मन देश सिंपल से एक बहुत बड़ा रोबो बना लेता है। रोबो बनाने के बाद वो एक बार फिर से लिलीपुर पर हमला कर देते हैं और उसे अपने कब्जे में कर लेते हैं। साथ ही वो विशाल रोबो वो उसे गुलवा लेते हैं। गुलिवर को इसका पूरा सच कहने को बोलते हैं। गुलिवर बताता है कि मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं हूँ, वो एक न्यूज़पेपर में काम करता है, और जनरल उसे बांधकर समंदर के एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ देता है जहाँ पर कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। गुलिवर समंदर के किनारे पहुंचकर बहुत खुश होता है। वो सोचता है कि अपने जैसे इंसानों के बीच पहुंच चुका है, और अगर इससे पहले वो किसी इंसान को देख सकता, ऊपर से बहुत बड़ा ग्लास इसके ऊपर आता है जो उसे कैद करके ले जाता है, और इसी के बाद गुलिवर को दिखाया जाता है उसे लड़कियों की ड्रेस पहना दी जाती है। जब वो घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक डॉल हाउस होता है, इसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की है। गुलिवर पहले बोनों की देश में चला गया था और अब वो जायंट्स के देश में आ गया है। अब वो खुद एक छोटा सा बोना है। होरेटियो इसके पास आता है कि जिस तरह तुम हमारे आइलैंड पर पहुंच गए थे, डार्सी भी वहां पर पहुंच गई है, लेकिन जनरल ने इसे बंदी बना लिया है और राजा को भी, और गुलिवर ही है जो इन सबको बचा सकता है। रात को किसी तरह गुलिवर होरेटियो के साथ वहां से भाग जाता है। वो लिलीपुर वापस पहुंच जाता है। सामने एक विशाल रोबो है। गुलिवर इस पर हमला कर देता है। रोबो के बीच में और गुलिवर के बीच में धमासा लड़ाई होती है। रोबो बहुत ताकतवर है, इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हैं। गुलिवर पर भारी पड़ रहा होता है। तभी होरेटियो रोबो के अंदर जाकर कुछ वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे गुलिवर के पास जाने से रोबो बंद हो जाता है। इस बात का फायदा उठाते ही गुलिवर इसको पूरी तरह से डिस्कनेक्ट कर देता है, यानी कि इसने रोबो को खत्म कर दिया। मतलब ये है कि गुलिवर ने जंग जीत ली, एक बार फिर से आजाद कर दिया, राजा भी आजाद है। होरेटियो और राजकुमारी की शादी के लिए मान जाता है। होरेटियो ने बहुत बहादुरी से रोबो के अंदर जाकर डिस्कनेक्ट किया था, वही था जो गुलिवर को वापस लाया था। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है। वो तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है, लेकिन राजकुमारी भी बहुत हिम्मत वाली होती है। वो उसे पंच मारती है, जिससे वो जमीन में गिर पड़ता है। वहाँ डार्सी और गुलिवर को दिखाया जाता है। डार्सी गुलिवर से इम्प्रेस होती है और फिर वो अपने शिप से इंसानों यानी नॉर्मल दुनिया में आ जाते हैं। यहाँ डार्सी और गुलिवर को दिखाया जाता है एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। ये दोनों अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। साथ ही गुलिवर, जिसने पिछली बार झूठ कहा था कि वो हिंदुस्तान घूमकर आ चुका है, ट्रेवलर्स है, अब वो सच का ट्रेवलर्स हो चुका है, बड़ा राइटर भी। ये दोनों यहाँ पर प्लान करते हैं इन्हें अब कहाँ जाना चाहिए। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी होगी। मजीद ऐसी एक्सप्लेन मूवी देखने के लिए हमारे रजीला फिल्म को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।